तीसरी आंख न्यूज़ 24 से मैं अजीत श्रीवास्तव, ध्रुवी वैश्वर, रोली श्रीवास्तव के साथ आज हम आए हैं मोहनलालगंज के ये काकल्ली पश्चिम क्षेत्र के एक छोटे से गांव में, जहां प्रधानमंत्री आवास के तहत लेबरों को मकान दिए गए हैं, जिसमें काम चल रहा है। जानेंगे 2022 के चुनावों में लेबर अपना नेता किसे चुनना चाहते हैं, बेहतर मुख्यमंत्री के रूप में वो किसे देखना चाहते हैं कि सरकार ने इनके साथ क्या किया है, क्या नहीं किया है। ये जो यहाँ के इन लोगों को जो प्रधानमंत्री आवास के तहत मकान दिए गए हैं, आपका नाम मैडम? रीता। आपको प्रधानमंत्री आवास के तहत ये मकान मिला? अच्छी किस्तें हो गई हैं, पहली किस्त आ चुकी है। और आप अगले विधानसभा चुनाव में बेहतर मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहेंगे, योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव या मायावती? बताइए बताइए। अखिलेश मैरिड हैं जिनको ज़मीन मिली है, अब उसमें कम से कम 17 से 18 से कम से कम 20-22 लोग, कम से कम 22 लोग ऐसे हुए हैं जिनको ना अभी ज़मीन है और ना कोई आवास है। तो दादा एक परिवार है, बड़ा है, और उसमें मान लो मम्मी को मिल गई है, बच्चे हैं उनके पास, उनकी भी शादी होगी, उनके भी बच्चे हैं। अब एक परिवार है और इतनी 1300 स्क्वायर फीट में ज़मीन में तो रह नहीं पाएंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो सर दादा ऐसे 22-23 लोग हैं जिनको आवास की सख्त ज़रूरत है, और आवास मिले तो जाहिर सी बात है ज़मीन भी चाहिए, क्योंकि बगैर अगर आवास लेकर बनाएंगे कहाँ। अगर नहीं मिलती है तो एक 1300 स्क्वायर फीट में परिवार कितना रह पाएगी। बनाने को तो आदमी 2 मंजिल, 3 मंजिल, 5 मंजिल बना लेता है, लेकिन क्षमता होनी चाहिए तब बना पाएगा, और क्षमता नहीं है एक मकान बनाने की। सरकार से तो किसी तरीके से मिला, और उसमें कितने परिवार रह पाएंगे। आप देख लीजिए जनसंख्या हमारे गांव की, इतने से छोटे से गांव में 385 जनसंख्या है, और प्लस 135 पर अब तो 145 परिवार हो गया, और जिसमें 57 पहले मिली हुई थी, 57 मिली थी, हाँ 57 पहले मिली थी, और 53 ये बाद में परिवार वालों को। अभी भी 57-53 कम से कम 30-35 तो परिवार बचे ही बचे। तो दादा हम आपसे यही चाहेंगे, और सरकार को भी यही चाहेंगे, सरकार से भी हमारा यही अनुरोध है कि अगर हम लोग सपेरे जाति के हैं, बीन बजाने वाले हैं, अगर हम सरकार हमको देखती है तो हम सरकार का एहसानमंद होंगे, क्योंकि सरकार ही जब देगी तो सरकार ही देगी, क्योंकि हम अपने बस में है ही नहीं कि किसी से छीन लें या किसी से मांग लें। ज़मीन ज़मीन जो 3 ऐसी चीज़ें दादा कि कोई किसी को देने वाला नहीं, और जो कुछ है माता पिता जनता का तो वो सरकार होती है। इस समय मोदी जी से भी यही हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे, और योगी जी से भी, कि ये जो समस्त सपेरे परिवार बचे हुए हैं इनका ख्याल करें, तो आपके भी ऊपर एहसान हो और हमारे ऊपर भी एहसान होगा कि परमेश्वर उनको सद्बुद्धि और सद्ज्ञान और क्षमता दे, ताकि आगे और उनकी सरकार चले। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट आज से पहले यहाँ से वहाँ तक बना हुआ है दादा, तो कुछ तो दादा आप भी बोलिए कि सब हम ही बोलेंगे। बोलिए आप बताते जाइए, आप अपनी बात कर लीजिए, तब हम उनसे भी पूछते हैं। जी। तो अभी तक का कितने लोगों को टोटल मकान मिल चुका है? सर अभी तो टोटल 111। कितने लोग बचे हुए शेष रह गए? कम से कम 25 परिवार तो 100% शेष रह गए। अच्छा ये बताइए, आगामी विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, आप लोग गरीब लोग हो, एक झुग्गी डाल के रहते हो, अपनी आजीविका चलाते हो, तो आप अब की बेहतर मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहेंगे, अखिलेश यादव, मायावती या योगी आदित्यनाथ? देखिए सर, सरकार कोई भी हो, हमें किसी भी सरकार से कोई जलन नहीं, ना किसी से हमें कोई ईर्ष्या है कि ये सरकार कैसी आ गई, वो सरकार कैसी आ गई। लेकिन हमारी सुविधा लेकिन जो देखा जाता है सच तो देखे जो काम करता है, बोला जाता है कि काम देखा जाता है। आज तक हमारे मतलब बहुजन समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में हमारे गांव में 2008 में हमारी पुलिस लाइन जो गांव था उसका अधिग्रहण कर लिया गया मायावती के शासनकाल में, और उन्होंने ही हम लोगों के गांव के लिए निकालने के लिए ऑर्डर बना दिया, पास कर दिया पुलिस लाइन, और वहां से घर बेघर हो गए। सर हम लोगों ने बहुत भाग दौड़ की, और माननीय अखिलेश यादव जी उनका धन्यवाद है कि उन्होंने 101 लोहिया आवास 3,05,000 का लोहिया आवास उन्होंने ही प्रदान किया।
और उनके ही कार्यकाल में हमें ज़मीन भी दी गई थी। और सर मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं किसी भी सरकार के मतलब पक्ष में हूँ, मैं केवल कार्य के पक्ष में हूँ, क्योंकि हम लोग तो भूखे नंगे अंधे बहरे सभी चीज़ें हैं, गरीब जनता है, हम लोगों को तो क्या चाहिए, कम से कम आवास, 2 वक्त की रोटी, रहने के लिए छत, जैसे सर ढकने के लिए छत, 2 वक्त की रोटी। लेकिन उसमें ऐसा है कि हमारे मिश्रा जी हैं, हमारे नेताजी हैं, इन्होंने जब से हमारा साथ लिया और दिया, जब से हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमेशा 24 घंटे किसी भी एनी टाइम। नहीं तो आपके जो नेताजी हैं, ये अभी जैसे कोरोना का पीक पर था, तो आपके नेताजी आप लोगों से तो बराबर संपर्क बनाए होंगे। जी, हम लोग स्वयं वहाँ आना जाना है, और सभी वहाँ आने जाने के बाद सब लोगों से भले ही ना मिले, लेकिन आज भी सपेरों से तो वो जरूर मिले। नहीं, मिश्रा जी के बारे में तो ये कहा जाता, अभी मैं जैसे पूछ रहा था कि मिश्रा जी भले बड़े लोगों से ना मिलते हो, लेकिन छोटी जात के लोगों से, गरीबों का वो बराबर ध्यान रखते हैं। इस पे बात करते हैं। ये समाजवादी प्रदेश सचिव श्री मिश्रा जी से, ओम प्रकाश मिश्रा जी। सर आप ये बताइए, आप जिस तरह से इन लोगों को प्रधानमंत्री और आवास के तहत इन लोग गरीबों को मकान दिए गए हैं और कुछ अभी शेष रह गए, उसके लिए आपकी पार्टी किस तरीके के कार्य कर रही है? आप तो बराबर जनता के बीच में रहते हैं, गरीबों के साथ रहते हैं, उनके कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, इस विषय में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शिवपाल यादव जी, जिनके दिशा निर्देशानुसार हम लोग कार्य कर रहे हैं, क्षेत्र में जाना, जनता से मिलना और जनता के दुख दर्द में शरीक होना, और इनके साथ में हर तरीके का प्रयास करके इनको आगे बढ़ाने का काम हम लोग कर रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे। अच्छा सर, जिस तरीके से कोरोना की तीसरी लहर केरल में दस्तक दे चुकी है, इसको लेके आपके पार्टी के मुखिया जी ने और आपने अपने कार्यकर्ताओं को किस तरीके से दिशा निर्देश दिए हैं? ये तो गरीब जनता है, इसको तो पता भी नहीं कि कोरोना कब आया, कब चला गया, दवाइयाँ मुहैया कराना है, या किस तरीके से आप लोगों ने क्या तैयारियाँ की आगे को लेकर? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हर तरीके की व्यवस्था करते हैं और जनता के सहयोग में दवाई बंटवाने से लेकर के, और वो जो भी समस्याएं होती हैं उनमें वो जनता के साथ खड़े नजर आते हैं। और हम सब लोगों को उन्होंने लगाया है क्षेत्र में जाना, जनता की समस्याएं सुनना और उनको निराकरण कराना, यही हमारा काम है। ये थे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव श्री ओम प्रकाश मिश्रा जी, जो बराबर निरंतर लगातार गरीब जनता के बीच में रहते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं और उसका समाधान निकालते हैं। मैं तीसरी आंख न्यूज़ 24 से ध्रुवी वैश्य, रोली श्रीवास्तव के साथ अजीत श्रीवास्तव की ग्राउंड रिपोर्ट। सर ये बताइए, यहाँ के अलावा और कहाँ किस क्षेत्र में, आपके एरिया में किस क्षेत्र में ये आवास वाला कार्य चल रहा है? एक तो ये कल्ली पश्चिम, यहाँ भी आवास का कार्य चल रहा है, हरकंसगढ़ी में आवास का कार्य चल रहा है, और ये बंगाली टोला, ये बंगाली टोला सपेरों की टोला है, यहाँ पर भी कॉलोनी बनने का काम शुरू हो गया है। गरीबों के साथ हम लोग पूरा सहयोग के लिए हर समय तत्पर रहते हैं, और प्रयास मेरा है जो लोग बाकी बच गए हैं उनके लिए भी ये सुविधा प्रदान कराई जाए। और टोटल 13 लोगों के प्रपत्र मुझे अभी तक का कितने आवास अलॉट हो चुके हैं, कितने बैलेंस रह चुके हैं, उसको लेके आप लोग क्या वो कर रहे हैं? देखिए, जो यहाँ पर 17 आवास हैं उनमें से 13 फार्म भरे गए थे, जिनमें से 10 लोगों की कॉलोनियाँ आ चुकी हैं, प्रयास करके उनको करवा दिया गया है। जो शेष लोग बच गए हैं उनके भी लिए प्रयास जारी है और उन्हें भी कॉलोनी मुहैया कराई जाएगी। आपको अपने नेताजी के बारे में कुछ कहना है? हमारे नेताजी तो बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं, ऐसी तरह के करते रहे, हम उम्मीद यही करेंगे। करते रहे, आज से नहीं बहुत पहले से हम इनसे जुड़े हैं, कम से कम 7-8 साल से हम जुड़े हैं। और जो भी हमारा मतलब कोई भी कार्य होता है हम नेताजी के पास जाते हैं, हमारे मिश्रा जी के पास, तो वो बड़े प्यार से हमको बैठाते हैं, बड़े प्यार से हमारी बातों का निराकरण करते हैं। जैसा कि यहाँ अभी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेताजी श्री ओम प्रकाश मिश्रा जी थे, और सपेरों की एक छोटी सी सपेरों की बस्ती में वो घूम कर सबके आवास के और भोजन के बारे में जानकारी ले रहे थे। आइए बात करते हैं। भैया आपका नाम? संदीप। ये बताइए, बेहतर मुख्यमंत्री के रूप में आप किसे देखना चाहेंगे?
हाँ भैया, आपका नाम? बेहतर मुख्यमंत्री के रूप में अब की आप किसे देखना चाहेंगे 2022 में, अखिलेश यादव, मायावती या योगी बाबा? ओपी मिश्रा जिंदाबाद, शिवपाल यादव जिंदाबाद, ओपी मिश्रा जिंदाबाद। हमारे नेता कैसे हो? अच्छे हैं। कैसे हो? हमारे नेता कैसे हो? ओपी मिश्रा जैसे हो। जैसा कि देखा आपने कि किस तरीके से ये गरीब जनता ओपी मिश्रा जी के उसमें समर्थन में नारे भी लगा रही है। और अभी से देखते हुए कि यहाँ के जितने भी गरीब सपेरे और जो लोग हैं सभी ये कह रहे हैं कि यहाँ हमारे नेताजी बराबर हमसे संपर्क में रहते हैं। किसी भी तरीके की कोई भी समस्या होती है, चाहे रात में 1 बजे हो चाहे 2 बजे हो, आप ये लोग उनके घर जाते हैं तो वो ये कह के किसी को वापस नहीं करते, बल्कि उन्होंने अपने कर्मचारियों को भी ये निर्देश दे रखा है कि कोई भी गरीब जनता अगर हमारे घर आती है तो अगर रात में 1 भी बजा है तो अगर मैं सो भी रहा हूँ तो उसको बैठने के लिए कहा जाए और उठा करके मुझसे मिलवाया जाए। मैं ध्रुवी व सिरोली श्रीवास्तव के साथ अजीत कुमार श्रीवास्तव, मोहनलालगंज, कल्ली पश्चिम से।